बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन कीजिए कि आप अचानक रात के 12 बजे सोने वाले हों और आपको खबर मिले कि 26 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। आप बताइए आप पर क्या बीतेगी। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये है। ये 38 पैसे ऊपर जो है ये किसके पास जाने हैं, ये तो एक अलग कहानी है। लेकिन असल बात यह है कि इस वक्त 26 रुपए कीमत बढ़ाई है। बताइए, वो जो ओपन मार्केट के अंदर वो जो इतनी खबरें चली हैं कि डॉलर जी 340 से गिरकर 300 का हो गया ओपन मार्केट में, वो 298 का हो गया है, वो जी 295 का हो गया। आवाम को उसका क्या फ़ायदा है? कहानी असल ये है, अभी तक हमें ये नहीं पता कि क्या मामला तय किए हैं IMF के साथ। जी इंटरनेशनल मार्केट में जी रेट बढ़ गया, फलाना बढ़ गया, उसको छोड़ दें। असल बात यह है कि वाकई पेट्रोल 400 से 450 का होने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले कुछ अरसे के अंदर 400 या 450 पर लीटर। इमेजिन करें, आपको एक साल और चंद हफ्ते पहले 150 रुपए का मिल रहा था और इस वक्त 331 रुपए का हो गया है। और IMF के साथ जो हमारे मुआहदे हैं, कहाँ गए वो बिजली के? वो जी बड़ी सस्ती होगी बिजली, वो जी फलाना होगा, वो जी ऐसे होगा, वो जी देखिए ना ऐसे हम रिलीफ देने जा रहे हैं। क्या मिला? मिल गया। अभी तो असल में कहानी ये है कि हमने IMF के साथ जो मुआहदा किया है वो कौम को बताया नहीं जा रहा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप बिजली का यूनिट जो है वो मजीद 30-40 रुपए महंगा होने की एक्सपेक्टेशंस रखें। और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो आप 50 से 60 रुपये, 70 रुपये, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो 100-125 रुपये अभी महंगा बढ़ सकता है। क्योंकि जब 150 पर था तब किसी को नहीं पता था कि ठीक चंद महीने के बाद आपको यही पेट्रोल 331 का मिलेगा और आगे भी बढ़ सकता है। अब उसकी जो इंटरनेशनल सतह पर चीज़ें हैं वो भी समझ लें। देखिए, इस वक्त ये तो तेल की कीमतें हैं, ये तो अभी कौम को नहीं बताया जा रहा कि 450 का होना है। सिर्फ इतना करें, वो जो मुआहदा हुआ है IMF के साथ, देखिए अवाम ने पैसे पे कर रहे हैं ना, अवाम ये सारी चीज़ों से पैसे पे करेंगे, तो वो मुआहदा आप बताइए कैसे हुआ है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान से वो जो पेट्रोल आता है स्मगल होकर, यहाँ दो सिनेरियो बड़े अजीबो गरीब है जो अभी तक किसी की समझ में नहीं आ रहे। ईरान से आप पेट्रोल लेते हैं, चाहे वो 18 रुपये या 20 रुपये लेकर, वो पाकिस्तान के मार्केट में आता है और आकर वो 40% जो पेट्रोल जो एसोसिएशन वाले हैं उन्होंने कहा था 40% बिकता है। लेट्स से आप ईरान से वो जो पेट्रोल है वो लेना बंद कर देते हैं, तो आप बताइए फिर इसका मतलब है वो 40% आप इंटरनेशनल मार्केट से लेंगे। तो अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से 40% मजीद लेंगे तो डॉलर तो आपके पास है नहीं। इसका मतलब है कि पेट्रोल की कीमत 450 करनी, क्योंकि अभी तो ईरान से आ रहा है। वो किस करेंसी में आ रहा है, कैसे आ रहा है, बार्टर ट्रेड के साथ आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, जिस तरह भी आ रहा है, जितने पैसे देकर आ रहा है, आवाम को वो महंगा मिल रहा है। अब आप ये देखिए कि अगर वो हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो इसका मतलब है मजीद डॉलर पे करने पड़ेंगे, तो इसका मतलब है कि हमें 400, 450 या 500 तक मिलेगा। इसमें एक और अजीबो गरीब सूरत हाल है कि अगर ऐसी सूरत हाल है कि हमें आप ईरान से, देखिए ईरान से आ रहा, आने दे, उसको आता है बेशक आने दे, उसका फायदा बस अवाम को मुंतकिल कर दे। अवाम को इसी से कोई गर्ज नहीं है कि आप ईरान से ले। ईरान हमें कह रहा है कि आप पेट्रोल ले, जो आप 40% आ रहा है, जो पेट्रोलियम एसोसिएशन वालों ने कहा था भाई 40% की बजाय आप 100% ले ले ईरान से, रहने दे दुनिया को, हमें कोई परवाह नहीं है, ले उनसे 100% ले। वो 18, 20, 25 रुपए का लेकर अवाम को 100 रुपए का ही दे दे, 125 का दे दे, 150 का दे दे, चले बहुत भी ज्यादा जी। सब ने मिलकर खाना है, सब ने खाना है, हर किसी ने खाना है। 20 लाख लोगों का रोजगार है जी बलूचिस्तान में, खासतौर पर कोयटा वाली साइड पर। तो आप एक काम कीजिए कि वो 200 रुपए का आवाम को दे दें, वो आप 25 रुपए का ले, 30 रुपए का लेकर 200 का आवाम को दे दें, ताकि इससे आवाम रिलीफ हो जाए। 100% ले लें, हमें इसी से कोई परवाह नहीं वो स्मगलिंग होके आ रहा है नहीं आ रहा है, उसका पेट्रोल आवाम को मुंतकिल कर दें। 600 गाड़ियां जा रही हैं डेली बेसिस के ऊपर, आप इसको 1500 कर दें, 2000 कर दें, उससे भी ज्यादा कर दें, बल्कि जितना हो सकता करें, अवाम को रिलीफ दे। अगर अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा तो बताइए, अगर हम वहां से बंद करें तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब हम जाकर खरीदेंगे तो आप बताइए उसका रेट हमें क्या मिलेगा। हम तो वैसे भी जो उधार पेमेंट से लेते हैं सऊदी अरब और दीगर जगहों से। असल बात यह है कि एक तो ये मसला आपको पड़ गया है, आपको ये नहीं पता कि अब किसी भी दिन, हो सकता है 15 दिन के बाद आप उठें और आपको पता ही चले आज 100 रुपया बढ़ गया। क्योंकि इंटरनेशनल सतह पर हुआ ये है
मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि उन्होंने तेल की कीमतें कम नहीं होने देनी। कैसे तेल की कीमतें कम नहीं होने देनी? आप इमेजिन कर लें कि 2008 में $147 बैरल पर कीमत गई थी और उस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 75-80-90 के करीब पेट्रोल मिल रहा था उस वक्त। आज 91-92 पर है और 331 पर पहुंच गया है। तो बताइए अवाम का कसूर है। अब मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि जो उन्होंने जो प्रोडक्शन थी वो उन्होंने यानी जो सप्लाई है उन्होंने कम कर दी, प्रोडक्शन उन्होंने कट कर दी। इसका मतलब है तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो तेल की कीमतें अभी तो आप एक बात ज़हन में रखिएगा, खुदा ना खासा अल्लाह कभी भी ना करे, अल्लाह वो वक्त ना लेकर आए। अगर कभी ज़िंदगी के अंदर कोई एक गोली भी चल गई किसी खत्ते के अंदर जो तेल वाले ममालिक हैं या कोई इधर हो गई या कोई दूसरी जगह पर, खुदा ना अल्लाह कभी भी ना करे खत्ते में कोई नई जंग छिड़ गई, ये आप 500, 550, 600 पर देखेंगे। हम तो अभी जंग छिड़ी नहीं हुई, यानी यूक्रेन और रशिया की एक जंग है। तो बताइए आपके मुल्क में 331 का हो गया है। तो उन्होंने तो कहा है कि अभी तक ये लड़ाई जारी रहनी है, यानी वो तो प्रोडक्शन जो है वो कम करने को किसी भी सूरत, यानी वो जो उनका मामला है कि वो हर सूरत कम करेंगे, लेकिन वो बढ़ाने को तैयार नहीं। क्योंकि जब आप ओवर सप्लाई करेंगे, सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो फिर ही बात बनती है। तो यही वजह है कि वो वहाँ से मामला हो रहा है। लेकिन हुआ ये था 2008 के अंदर सब्सिडी दी गई थी, सब्सिडी। अब IMF से आपके मुआहदे आप सब्सिडी दे नहीं सकते, लेकिन उन सब्सिडी का क्या करना है जो बड़े बड़े लोगों को दी जा रही है, जो फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं, बिजली के फ्री यूनिट्स है, पेट्रोल फ्री दिया जाता है। पाकिस्तान में जिन लोगों को फ्री पेट्रोल दिया जाता है, आप उनका पेट्रोल फ्री खत्म कर दें, सुबह ही आपको 200 रुपए का लीटर मिल जाएगा। अब बताइए जरा कि रात के 12 बजे कौम के ऊपर खुद को हमला कर दिया पेट्रोल का। अब बताएं, लोग सोच रहे थे कि यार सो जाए, या तो आप डे में कर देना तो चले, एक होता है कि आप सुबह कर दें, हम 12 बजे उठकर करेंगे। तो लोग असल में समझते अच्छा यार पेट्रोल है फलाना ये वो, रात तक वो कम से कम नींद, आपने लोगों की होश उड़ा दिया। अब बताइए एक बंदा कह रहा है यार 26 रुपये महंगा हो गया। आप जानते हैं इसे महंगाई का जो तूफान आएगा, चाहे डॉलर 200 का हो जाए, अवाम को उसका फायदा नहीं मुंतकिल होगा तो फायदा कोई नहीं है। बताइए 40 रुपये डॉलर अगर ओपन मार्केट में गिरा है, कितनी चीज़ें सस्ती हो गई। आटा सस्ता हो गया, अब आटा तो छोड़िए, चीनी तो छोड़िए, सब्जी तो छोड़िए, अब ट्रिपल कीमत हो जाएंगी। क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो लेकर आती हैं, डीजल भी महंगा हो गया है, और वो जो चीज़ें लेकर आती हैं कंपनियां, वो तो कहेंगी, या जो बड़े बड़े लेकर आते हैं काम करने वाले आड़ती हो ये वो तो कहेंगे कि भाई हम क्या करें, वो सुबह ही रेट बढ़ा देंगे। अभी जो सब्जी का आज रेट था, आप सुबह देखेंगे 15% कीमतें बढ़ चुकी होंगी। जो चीज़ आपको 100 रुपये की मिली थी 115 की हो गई है, जो 200 की मिल रही थी वो 230 की सुबह हो जाएगी, और हो सकता है किसी जगह पर 25% कीमतें भी बढ़ जाए। तो बताइए लोगों ने क्या करना है यार। यानी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि आप सोने वाले हैं आधी रात को, और आप ये देख रहे हैं ऑलरेडी हम मैच हार कर आए हैं, हम एशिया कप हार कर आए, उसका गम अभी हल्का नहीं हो रहा कि इस सूरत हाल में यहाँ पर पेट्रोल पंप है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो IMF से जो मुआहदा किया है वो सामने नहीं आ रहा। अब बताइए कि सारी सूरत हाल में अभी तो ये दिसंबर तक है, जब आपने दिसंबर के बाद रिन्यू करना है मुआहदा, वो क्या चीज़ होगी। दिसंबर तक जाते जाते क्या हमने IMF को यकीन दहानी करवाई है कि हम 500 का पेट्रोल करेंगे? ये बात किसको पता है? ये तो उन्हीं को पता ना कि जो डॉक्यूमेंट्स में साइन किया, वो साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट सामने क्यों नहीं आ रहा। वो एक दफ़ा सामने आ जाए, कौम को पता चल जाए कि भाई कितना महंगा है, कितनी महंगाई हुई है, क्या मामला हुआ है। हो सकता है उसमें कोई डील की हो कि हमने 300 का करना है, हो सकता है उसमें डील की हो कि हमने 500 का करना है। 300 का करना होता तो 300 से बफना होता, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। आपने 331 का कर दिया, आप 450 का भी कर देंगे। IMF से हमारी क्या डील हुई है, क्या मायदा हुआ है? कौम ने पैसे पे करने हैं IMF के, लेकिन उन्हीं को नहीं पता कि भाई डील क्या हुई है, यूनिट कितना बढ़ाना है। आप बताइए कैसे चलेगा आपका सिस्टम? अब पूरे का पूरा मुल्क चल जाएगा, किस तरह चलेगा? ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि रातों रात कीमतों में 30 से 35% हर चीज सुबह आप उठेंगे तो 30% महंगी हो चुकी होगी। जो मर्जी आप उठा लें, आप सुबह जाकर देखेंगे मार्केट के अंदर। हमारे यहाँ पर ये सूरत हाल है कि ताजिर जब माल मंगवाता है तो वो माल मंगवा के जब उसके गोदाम में आ जाता है तो वो देखता है अगर सुबह डॉलर बढ़ गया या पेट्रोल की कीमत है, वो अपनी कीमतें 30-40% बढ़ा देता है, भाड़ में जाए अवाम। लेकिन अगर डॉलर का रेट कम होगा तो वो कहेगा भाई मैं क्यों कम करूं, मैंने तो अभी मंगवाया हुआ था। लेकिन बढ़ेगा
तो चाहे 4 महीने बाद उसका माल आना, वो इस बात की परवाह करता ही नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।